काम का सिलसिला है या फिर कोई और इम्तिहान। शाम हुई। जियाउद्दीन ने अपना साफ कुर्ता पायजामा पहना, सिर पर टोपी रखी और दुआ पढ़कर निकला। जब वो स्कूल ट्रस्ट पहुंचा तो अंदर एक बड़ी मेज पर 7-8 लोग बैठे थे। सब बड़े ओहदे के लोग, स्कूलों के प्रिंसिपल, ट्रस्ट के मेंबर और बीच में नसीमा बानो। जियाउद्दीन ने अदब से सलाम किया और एक कोने की कुर्सी पर बैठ गया। तभी नसीमा बानो ने कहा, जनाब जियाउद्दीन साहब, आज हम आपको सिर्फ शुक्रिया कहने नहीं बुलाए हैं। आपके यकीन ने हमें एक नई सोच दी है। आज शहर में ट्रस्ट की एक नई शाखा खुल रही है, एक स्कूल जिसका नाम होगा मदारिसुल यकीन, और हम चाहते हैं कि आप उसके डायरेक्टर बने। एकदम सन्नाटा छा गया। जियाउद्दीन की सांसें जैसे थम गईं। मैं, उसने धीरे से कहा, मैं तो एक दर्जी हूं, सिलाई करता हूं। डायरेक्टर जैसा ओहदा मेरे बस की बात नहीं है। नसीमा बानो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दर्जी हैं, मगर उस रब के धागे से सिलते हैं जो लोगों के टूटे यकीनों को जोड़ता है। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, किरदार भी सिखा सकें। अब इम्तिहान शुरू हुआ। मेज पर बैठे एक साहब बोले, अगर आप ये ओहदा लेते हैं तो हर महीने 50,000 रुपए तनख्वाह होगी, साथ में एक गाड़ी, एक बड़ा घर और स्टाफ भी मिलेगा। मगर एक शर्त है, आपको अब सिलाई छोड़नी होगी। यह सुनते ही जियाउद्दीन के चेहरे की रंगत बदल गई। सिलाई छोड़ दूं? उसने खुद से बुदबुदाया। वो काम जिसमें मैंने हर टांका अल्लाह के नाम पर डाला, वो रोजी जिसे मैं नेकी समझकर करता हूं, सिर्फ ओहदे के लिए उसे छोड़ दूं? सबकी निगाहें उस पर थीं। जियाउद्दीन ने कुछ लम्हों तक खामोशी ओढ़े रखी, फिर बोला, मैं शुक्रगुजार हूं आप सबकी अजमत का और इस ओहदे के ऐलान का, मगर मेरी रिज्क की चाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो इस सिलाई से ही मुझे वो इज्जत देगा जो ओहदे नहीं दे सकते। मुझे अफसोस है, मगर मैं ये पेशकश नहीं ले सकता। कमरा खामोश था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है। जहां लोग ओहदे के लिए रिश्वत देते हैं, वहां ये आदमी उसे ठुकरा रहा था। नसीमा बानो उठी और उसने सबसे पहले जियाउद्दीन का हाथ चूमा। आपने हमें एक और सबक सिखाया कि इज्जत कभी कुर्सियों से नहीं आती, बल्कि उस यकीन से आती है जो इंसान को अपने रब से जोड़े रखे। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। जियाउद्दीन लौटते वक्त रास्ते में रुका, नमाज पढ़ी और बस एक दुआ की, या रब, अगर तेरा वादा सच्चा है तो तू मुझे कहीं बड़ा बना, लेकिन उसी राह पर रख जहां तेरा नाम जुड़ा हो। और फिर जो हुआ वो पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। सुबह की सफेदी आसमान पर फैल चुकी थी। जियाउद्दीन ने रोज की तरह अपनी दुकान खोली, सफाई की, चटाई बिछाई और तस्बीह हाथ में लेकर बैठ गया।